क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा स्थान जहां एक ओर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धन कुबेर हाथ जोड़े खड़ा है और दूसरी ओर श्मशान की राख में लिपटे भूत प्रेत नृत्य कर रहे हैं, जहां मृत्यु का भय नहीं अपितु मृत्यु स्वयं नतमस्तक होकर बैठी है। आज हम उस शिवलोक के गुप्त रहस्यों का द्वार खोलेंगे, जहां महादेव अकेले नहीं अपितु एक विचित्र और विशाल परिवार के साथ विराजते हैं। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में भगवान है मैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बोलिए हर हर महादेव। कैलाश का अलौकिक वातावरण अनंत आकाश की गहराइयों में, जहां भौतिक सीमाओं का लोप हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है, वहीं पर सुशोभित है शिवलोक। यह केवल एक स्थान नहीं अपितु दिव्यता की चरम अवस्था है। यहाँ का वातावरण सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत से अनुप्राणित है। चारों ओर हिमच्छादित शिखर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो साक्षात शांति ने ही पर्वत का रूप धारण कर लिया हो। यहाँ समय की गति थम जाती है, न सूर्य की तपन है न चंद्रमा की शीतलता, अपितु एक स्वयं प्रकाशित दिव्य आभा तेज सर्वत्र व्याप्त है। मंदाकिनी की कलकल ध्वनि वेद मंत्रों के समान गूंजती है और वायु में पारिजात पुष्पों की सुगंध सदैव मिश्रित रहती है। इसी अलौकिक धाम के केंद्र में वट वृक्ष की छाया में रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण सिंहासन पर नहीं अपितु व्याघ्र चर्म के आसान पर विराजमान है चराचर जगत के स्वामी। खंड 1 देवाधिदेव महादेव परम ब्रह्म का विराट स्वरूप। अनादि अनंत सत्ता का परिचय शिवलोक के अधिपति देवाधिदेव महादेव केवल एक देवता नहीं अपितु स्वयं परम ब्रह्म हैं। वे आदि हैं, वे ही अंत हैं और वे ही मध्य भी हैं। उनका अस्तित्व समय और स्थान की सीमाओं से परे है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी शिव थे, जब प्रलय होगा तब भी शिव ही शेष रहेंगे। वे स्वयंभू हैं, अर्थात उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ, वे स्वयं प्रकट हुए हैं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी, निराकार भी हैं और साकार भी। दिव्य शारीरिक सौंदर्य और प्रतीकात्मकता महादेव का शारीरिक सौंदर्य अवर्णनीय है। उनका वर्ण कर्पूर गौर है, अर्थात जलते हुए कपूर के समान धवल और पवित्र। उनके अंग प्रत्यंग में भस्म रमी हुई है, जो यह संदेश देती है कि अंततः सब कुछ राख में मिल जाना है और केवल आत्मा ही सत्य है। ये भस्म श्मशान की राख नहीं अपितु माया के दहन के पश्चात बची हुई विभूति है। उनके मस्तक पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है, जो आकाश की विशालता और वायु के प्रवाह का प्रतीक है। इन्हीं जटाओं में पतित पावनी माँ गंगा वेग से प्रवाहित होती हैं, जिन्हें महादेव ने अपनी जटाओं में स्थान देकर उनके अहंकार को भी नियंत्रित किया और पृथ्वी को जलमग्न होने से भी बचाया। यह ज्ञान की अविरल धारा का प्रतीक है, जो शिव के मस्तिष्क से प्रवाहित होकर जन कल्याण हेतु पृथ्वी पर आती है। ललाट पर बाल चंद्रमा द्वितीय का चांद सुशोभित है। चंद्रमा मन का कारक है और काल समय का भी प्रतीक है। शिव चंद्रशेखर कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने काल और मन दोनों को अपने नियंत्रण में रखा है। वे समय से परे हैं, वे महाकाल हैं। त्रिनेत्र का रहस्य महादेव का सबसे विशिष्ट अंग उनका तृतीय नेत्र है। यह सामान्य नेत्र नहीं अपितु ज्ञान और विवेक का अग्निपुंज है। जब तक यह बंद रहता है संसार सुरक्षित रहता है, किंतु जब पाप और अधर्म की सीमा पार हो जाती है तब यह नेत्र खुलता है। इसके खुलते ही कामदेव वासना भस्म हो जाते हैं। ये नेत्र हमें सिखाता है कि हम अपनी आंतरिक दृष्टि खोलें और अज्ञान रूपी अंधकार को जलाकर सत्य का साक्षात्कार करें। नीलकंठ का त्याग उनके गले में हलाहल विष की नीली आभा दिखाई देती है, जिसके कारण वे नीलकंठ कहलाते हैं। समुद्र मंथन के समय जब संसार को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया, तब महादेव ने उस कालकूट विष का पान किया। उन्होंने न तो उसे उगलकर बाहर फेंका ताकि सृष्टि नष्ट न हो, और न ही निगला ताकि उनके भीतर स्थित ब्रह्मांड को क्षति न पहुँचे, अपितु उसे कंठ में ही धारण कर लिया। यह परम करुणा और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। ध्यानस्थ मुद्रा और परम शांति। शिवलोक में महादेव प्रायः समाधि अवस्था में रहते हैं। उनकी आंखें अधखुली रहती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि वे जगत में होते हुए भी जगत से विरक्त हैं। वे आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले, किंतु उनकी समाधि इतनी गहरी है कि बड़े बड़े योगी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। वे अपने ही आनंद में मग्न हैं, जिसे चिदानंद कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, जो 3 गुणों सत्व रज तम के संतुलन का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में डमरू है, जिसकी ध्वनि से ही व्याकरण और नाद ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। खंड 2 आदिशक्ति माँ पार्वती अन्नपूर्णा की महिमा। शक्ति के बिना शिव शव हैं। यदि महादेव प्रकाश हैं तो माँ पार्वती उस प्रकाश की दीप्ति हैं। यदि शिव शब्द हैं तो पार्वती अर्थ हैं। शिवलोक में माता पार्वती का स्थान महादेव के वाम अंग बाईं ओर में है। इसी कारण शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। यह स्वरूप यह स्पष्ट करता है कि पुरुष और प्रकृति का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। माता पार्वती के बिना शिवलोक शून्य है।
वे केवल शिव की पत्नी नहीं, अपितु उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं। सौंदर्य और ममता का सागर माँ पार्वती का रूप अत्यंत सौम्य और करुणामयी है। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी होते हुए भी चंद्रमा के समान शीतल है। वे गौरी हैं, तपस्या की अग्नि में तपकर उनका वर्ण स्वर्ण के समान दमकता है। वे लाल वर्ण की साड़ी धारण करती हैं, जो ऊर्जा और क्रियाशीलता का प्रतीक है। उनके नयनों में संपूर्ण जगत के लिए वात्सल्य भरा हुआ है। वे समस्त जीव जंतुओं की माता हैं। चाहे देवता हो, दानव हो, यक्ष हो या गंधर्व, माता की दृष्टि में सभी उनकी संतान हैं। जब कोई भक्त करुण पुकार करता है तो माँ पार्वती ही सबसे पहले द्रवित होती हैं और महादेव को उस भक्त पर कृपा करने के लिए प्रेरित करती हैं। अन्नपूर्णा स्वरूप जगत की पालनहार शिवलोक में रहते हुए भी माँ पार्वती का ध्यान सदैव अपनी संतानों, संसार के जीवों के भरण पोषण पर रहता है। वे अन्नपूर्णा हैं। एक बार जब महादेव ने भिक्षाटन किया था, तब माँ अन्नपूर्णा ने ही उन्हें भिक्षा प्रदान कर ये सिद्ध किया था कि वैराग्य अपनी जगह है, किंतु जीवन निर्वाह के लिए प्रकृति और अन्न की आवश्यकता अनिवार्य है। वे सुनिश्चित करती हैं कि शिवलोक में और समस्त पृथ्वी लोक पर कोई भी प्राणी क्षुधा, भूख से पीड़ित न रहे। उनकी रसोई सदैव अक्षत रहती है। तपस्या और समर्पण की प्रतिमूर्ति माँ पार्वती का यह स्थान उन्हें सहज ही नहीं मिला। उन्होंने सती के रूप में देह त्यागने के पश्चात पार्वती, पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और महादेव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षा, धूप, शीत और आंधी को सहन किया, यहाँ तक कि अन्न, जल और अंत में सूखे पत्ते, पर्ण खाना भी छोड़ दिया, जिससे वे अपर्णा कहलाईं। उनकी ये निष्ठा और प्रेम शिवलोक की आधारशिला है। शिव और शक्ति का संवाद। शिवलोक में प्रायः माता पार्वती महादेव से प्रश्न पूछती हैं, कल्याण के लिए, धर्म के लिए और तंत्र के रहस्यों के लिए। इन्हीं संवादों से शिव महापुराण, आगम निगम और अनेक तंत्र शास्त्रों का जन्म हुआ है। माता पार्वती जगत के कल्याण हेतु जिज्ञासु बनती हैं और महादेव गुरु रूप में ज्ञान की गंगा प्रवाहित करते हैं। ये दृश्य अत्यंत मनोरम होता है, जहाँ साक्षात ज्ञान और भक्ति का मिलन होता है। शिवलोक में महादेव और माँ पार्वती का निवास केवल एक पौराणिक कथा नहीं, अपितु चेतना के सर्वोच्च शिखर का चित्रण है। एक ओर जहाँ महादेव वैराग्य, त्याग और संहार के देवता हैं, वहीं दूसरी ओर माँ पार्वती प्रेम, श्रृंगार और सृजन की देवी हैं। इन दोनों का मिलन ही जीवन की पूर्णता है। शिवलोक हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे साधा जाए, कैसे गृहस्थ में रहते हुए भी वैरागी बना जाए और कैसे शक्ति का संचय करके उसका उपयोग कल्याण के लिए किया जाए। कैलाश का दिव्य परिवार और शिव के अनन्य गण, विविधता में एकता का धाम शिवलोक कैलाश की भव्यता केवल महादेव के एकांत समाधि में नहीं, अपितु उनके भरे पूरे दिव्य परिवार और उनके विचित्र गणों के उल्लास में भी निहित है। ये वो स्थान है जहाँ देव और दानव, सुंदर और कुरूप, शांत और उग्र सभी भेदों का विलय हो जाता है। खंड 1। प्रथम पूज्य श्री गणेश, मंगल और सिद्धि के दाता। 1। विघ्नहर्ता का दिव्य दरबार। शिवलोक के एक भाग में विघ्नहर्ता श्री गणेश का दिव्य आवास है। वे केवल महादेव के पुत्र नहीं, अपितु गणपति हैं, अर्थात समूहों के स्वामी। उनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक है। गजानन, हाथी के मुख वाले प्रभु का विशाल उदर ये संकेत देता है कि वे ब्रह्मांड की समस्त अच्छी और बुरी बातों को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। उनका एक दांत, एक दंत अद्वैत का प्रतीक है कि ईश्वर एक है। उनके विशाल कर्ण कान सूप के समान हैं, जो ये शिक्षा देते हैं कि निंदा को उड़ा दो और केवल सत्य को ग्रहण करो। 2। रिद्धि और सिद्धि का सानिध्य। भगवान गणेश कैलाश में अकेले नहीं, अपितु अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि सफलता के साथ विराजमान रहते हैं। देवी रिद्धि यह सुनिश्चित करती हैं कि जहां गणेश का वास हो, वहां अभाव का कोई स्थान न हो। वे ऐश्वर्य और शांति की देवी हैं। देवी सिद्धि यह साधक को उसके कर्मों में सफलता और दक्ष बनाती हैं। इन दोनों के साथ उनके पुत्र शुभ और लाभ भी क्रीड़ा करते हैं। शिवलोक में गणेश जी का दरबार सदैव आनंद और मंगल ध्वनियों से गूंजता रहता है। वे वेदों के ज्ञाता और लेखनी के स्वामी हैं। जब वे अपने पिता महादेव और माता पार्वती की प्रदक्षिणा करते हैं, तो वे ये सिद्ध करते हैं कि माता पिता ही सबसे बड़ा तीर्थ हैं। 3। मूषकराज का विनय। उनके चरणों में उनका वाहन मूषकराज, चूहा, अत्यंत विनम्र भाव से बैठा रहता है। मूषक तर्क, वितर्क और चंचलता का प्रतीक है। गणेश जी उसके ऊपर बैठकर यह दर्शाते हैं कि विवेक द्वारा चंचल मन और कुतर्कों पर नियंत्रण रखना ही बुद्धिमत्ता है। खंड 2। सेनापति स्वामी कार्तिकेय, स्कंद, शौर्य और तेजपुंज। 1। देव सेनापति का ओज। गणेश जी यदि बुद्धि के देवता हैं, तो स्वामी कार्तिकेय शक्ति और पौरुष के प्रतीक हैं। वे देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति हैं। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली और तेजस्वी है। उनका जन्म तारकासुर जैसे महाबलशाली असुर के वध हेतु हुआ था।
अतः उनके रोम रोम से क्षत्रिय तेज प्रकट होता है। वे सदैव सतर्क और युद्ध के लिए सन्नद्ध दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शक्ति नामक अमोघ अस्त्र सुशोभित रहता है, जो अज्ञान और अधर्म का नाश करने वाला है। 2. षण्मुख स्वरूप और ज्ञान। उन्हें षण्मुख 6 मुख वाले भी कहा जाता है, जो ये दर्शाता है कि वे 10 दिशाओं और 5 ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। वे बाल्यकाल से ही ब्रह्मज्ञानी हैं। एक बार उन्होंने स्वयं अपने पिता महादेव को प्रणव ओम मंत्र का गूढ़ अर्थ समझाया था, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें गुरु रूप में सम्मान दिया। 3. मयूर वाहन और वैराग्य। उनका वाहन मयूर मोर है। मोर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, किंतु वो सर्पों काल विष का भक्षक है। कार्तिकेय उस पर आरूढ़ होकर यह संदेश देते हैं कि सौंदर्य और वासनाओं के बीच रहते हुए भी एक योगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। कैलाश में कार्तिकेय अपने माता पिता की आज्ञा के पालन हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। वे दक्षिण दिशा के रक्षक माने जाते हैं और उनका निवास शिवलोक की सुरक्षा का अभेद्य दुर्ग है। खंड 3। नंदी महाराज, साक्षात धर्म और भक्ति का स्वरूप। 1. शिव के प्रतिछाया। शिवलोक की चर्चा नंदी महाराज के बिना अधूरी है। वे केवल शिव जी के वाहन वृषभ नहीं हैं, वे शिव के परम भक्त, सखा और प्रधान गण हैं। शास्त्रों में कहा गया है, नंदीश्वर साक्षात धर्म है। वृषभ के 4 पैर, धर्म के 4 स्तंभ, सत्य, शौच, दया और दान माने जाते हैं। 2. द्वारपाल और प्रहरी नंदी सदैव महादेव की गुफा या मंदिर के द्वार पर विराजमान रहते हैं। उनकी दृष्टि टकटकी लगाकर केवल शिवलिंग महादेव की ओर रहती है। यह एक निष्ठ भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। वे शिवलोक के मुख्य द्वारपाल हैं। उनकी अनुमति के बिना स्वयं इंद्र या अन्य देवता भी महादेव के एकांत में प्रवेश नहीं कर सकते। वे शिव की इच्छा को बिना कहे ही समझ लेते हैं। 3. प्रतीक्षा का सौंदर्य। नंदी की सबसे बड़ी विशेषता है धैर्य। वे अनंत काल से शिव की प्रतीक्षा में बैठे हैं और अनंत काल तक बैठ सकते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उतावलापन नहीं, अपितु धैर्य और निरंतर प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। जब महादेव तांडव करते हैं तो नंदी ही मृदंग बजाकर उस लय को संभालते हैं। खंड 4। शिवगण, विचित्रता में स्वीकार्यता। 1. भृंगी, वीरभद्र और कीर्तिमुख। शिव की सेना सामान्य नहीं है। उनके गण अत्यंत शक्तिशाली और विचित्र हैं। वीरभद्र, ये शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। वे महाकाली के समान ही उग्र और प्रलयंकारी हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र शिव के आदेश पर सृष्टि को पल भर में नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं, किंतु शिव के चरणों में वे एक आज्ञाकारी बालक की भांति रहते हैं। भृंगी ऋषि, ये शिव के ऐसे अनन्य भक्त हैं जो केवल शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, शक्ति की नहीं। इस हट के कारण उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। मां पार्वती के श्राप से रक्त और मांस नहीं रहा, फिर भी वे 3 पैरों पर नाचते हुए शिव की आराधना करते हैं। वे भक्ति के पागलपन का प्रतीक हैं। कीर्तिमुख, यह एक ऐसा गण है जिसने शिव की आज्ञा से स्वयं अपने शरीर को ही खाना शुरू कर दिया था। उसकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अपने द्वार पर स्थान दिया और कहा कि जो मेरे दर्शन से पहले कीर्तिमुख का दर्शन नहीं करेगा, उसकी पूजा अधूरी रहेगी। 2. भूत, प्रेत और पिशाच। करुणा का आश्रय कैलाश ही एकमात्र ऐसा लोक है जहां उन जीवात्माओं को भी शरण मिलती है जिन्हें तीनों लोकों ने त्याग दिया है। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, ये सभी अतृप्त आत्माएं हैं जो अपने कर्मों के कारण भटक रही हैं। महादेव भूतनाथ हैं। वे इन उपेक्षित और घृणित प्राणियों को भी अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। शिवलोक में ये भूत प्रेत उधम अवश्य मचाते हैं, किंतु शिव के नियंत्रण में रहकर वे किसी को हानि नहीं पहुंचाते। यह महादेव की परम करुणा है कि वे समाज के तिरस्कृत और कुरूप प्राणियों को भी अपने गले लगाते हैं और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इस प्रकार शिवलोक एक अद्भुत सामंजस्य का नाम है। यहाँ गणेश की बुद्धि है, कार्तिकेय का बल है, यहाँ नंदी का समर्पण है और गणों का कोलाहल है। यहाँ रिद्धि सिद्धि का ऐश्वर्य है और भूत प्रेतों की रिक्तता है। महादेव इन सबके मध्य संभाव से विराजते हैं। ये दृश्य हमें सिखाता है कि परमात्मा किसी एक वर्ग का नहीं, अपितु सबका है। जो ज्ञानी है उसका भी और जो अज्ञानी है उसका भी, जो सुंदर है उसका भी और जो कुरूप है उसका भी। शिव का परिवार ही वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक स्वरूप है। कैलाश के दिव्य प्रहरी, धनपति कुबेर और तपोनिष्ठ ऋषिगण। वैराग्य और वैभव का अद्भुत संगम कैलाश धाम, जो साक्षात मोक्ष का द्वार है, वहाँ केवल वैराग्य ही नहीं अपितु दिव्यता के विविध आयामों का मिलन होता है। एक ओर जहाँ स्वयं महाकाल भस्म रमाए दिगंबर अवस्था में विराजते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके चरणों में समस्त ब्रह्मांड का ऐश्वर्य और अनंत ज्ञान नतमस्तक रहता है। इस पवित्र परिवेश में 2 विशिष्ट सत्ताओं का निवास इस बात का प्रमाण है कि शिव ही पूर्णता है।
जहाँ यक्षराज कुबेर के रूप में अर्थ, धन और ऋषि मुनियों के रूप में ज्ञान, धर्म दोनों ही शिव की सेवा में लीन हैं। खंड 1। यक्षराज कुबेर महादेव के परम सखा और धन के अधिपति। उत्तर दिशा के प्रहरी और निधिपति शिवलोक के निकट ही गंधमादन पर्वत के शिखर पर अलकापुरी नाम की दिव्य नगरी सुशोभित है। यह नगरी देवराज इंद्र की अमरावती को भी लज्जित करने वाली है। यहाँ के अधिपति और उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं श्री कुबेर। वे केवल धन के देवता नहीं, अपितु समस्त यक्षों, गुह्यकों और किन्नरों के राजा हैं। सृष्टि की समस्त निधियाँ पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व उन्हीं के अधीन है। किंतु इतना अपार वैभव होने के बाद भी कुबेर का सबसे बड़ा परिचय यह है कि वे देवाधिदेव महादेव के परम सखा मित्र हैं। भक्ति की पराकाष्ठा संसार के लिए ये एक आश्चर्य का विषय हो सकता है कि एक ओर श्मशानवासी भस्मधारी शिव और दूसरी ओर स्वर्ण रत्नों से लदे कुबेर, इन दोनों में मित्रता कैसे संभव है? यही शिव भक्ति का मर्म है। कुबेर जानते हैं कि उनके पास जो अपार स्वर्ण और रत्न हैं, वे शिव की दृष्टि में धूल के समान हैं। महादेव को धन नहीं, मन चाहिए। कुबेर ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। उनकी तपस्या का उद्देश्य धन पाना नहीं, अपितु शिव का सानिध्य पाना था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें न केवल धनपति बनाया, अपितु अपना मित्र कहकर संबोधित किया। यह कुबेर की निष्काम भक्ति ही थी जिसने उन्हें कैलाश के इतना निकट स्थान दिलाया। कुरूपता में छिपी सुंदरता। पौराणिक आख्यानों के अनुसार कुबेर का शारीरिक स्वरूप अत्यंत विचित्र है। 3 पैर, 8 दांत और पीली आंखें। किंतु शिवलोक में शारीरिक सौंदर्य का कोई मूल नहीं है। वहाँ केवल आत्मा की सुंदरता देखी जाती है। महादेव ने कुबेर के विचित्र रूप को नहीं, उनके सुंदर हृदय को अपनाया। कुबेर प्रतिदिन महादेव की सेवा में उपस्थित होते हैं। जब शिवजी भ्रमण के लिए निकलते हैं तो कुबेर अक्सर उनके पथ को सुगम बनाते हैं। उनका जीवन यह संदेश देता है कि चाहे आप कितने भी धनी क्यों न हो जाएं, यदि आपके पास शिव का अनुग्रह नहीं है तो वो धन व्यर्थ है। कुबेर का खजाना कभी खाली नहीं होता, क्योंकि वह खजाना शिव के आशीर्वाद से भरा है। अलकापुरी की आभा कुबेर की नगरी अलकापुरी सदैव प्रकाशमान रहती है। वहाँ कल्प वृक्षों की कतारें हैं और मणियों से जड़े भवन हैं। यक्ष और गंधर्व वहाँ सदैव शिव की स्तुति में संगीत गाते रहते हैं। कुबेर यह सुनिश्चित करते हैं कि जो भक्त शिव की शरण में आए और जिसे धन की आवश्यकता हो धर्म कार्य हेतु, उसकी झोली कभी खाली न रहे। वे महादेव के भंडार के रक्षक हैं, स्वामी नहीं। स्वामी तो केवल एक ही हैं, भोलेनाथ। खंड 2। सप्तऋषि और मुनि। ज्ञान और तपस्या की अखंड ज्योति। 1। ज्ञान पिपासा और आदि गुरु का सानिध्य। कैलाश केवल देवताओं का विलास स्थल नहीं, अपितु ज्ञान की सर्वोच्च पीठ है। महादेव स्वयं आदि गुरु हैं और जहाँ गुरु हो वहाँ शिष्यों का होना स्वाभाविक है। कैलाश की कंदराओं में, मानसरोवर के तट पर और दिव्य वट वृक्षों की छाया में अनेक ब्रह्म ऋषि और राजर्षि समाधिस्थ रहते हैं। ये वे महान आत्माएं हैं जिन्होंने संसार के कोलाहल को त्याग कर शिव के मौन को चुना है। 2। सप्तर्षियों का मंडल। आकाश में जो सप्तर्षि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज नक्षत्र रूप में चमकते हैं, वे सूक्ष्म शरीर से सदैव कैलाश में उपस्थित रहते हैं। वे वहाँ महादेव की दक्षिणामूर्ति स्वरूप की उपासना करते हैं। वे जानते हैं कि वेदों का सार, उपनिषदों का रहस्य और तंत्र का विज्ञान केवल शिव की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। वे मौन रहकर महादेव के उपदेशों को श्रवण करते हैं। कई बार महादेव बिना कुछ बोले केवल अपनी मुद्रा और नेत्रों के संकेतों से उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। यह गुरु शिष्य परंपरा का सबसे अद्भुत दृश्य होता है। 3। भक्त शिरोमणि मार्कंडेय। मृत्युंजय का साक्षात प्रमाण ऋषियों की इस मंडली में एक बालक ऋषि का स्थान सर्वोपरि है। ऋषि मार्कंडेय। उनकी उपस्थिति शिवलोक में श्रद्धा का केंद्र है। कथाओं के अनुसार मार्कंडेय जी की आयु बहुत अल्प थी और यमराज उनके प्राण हरने आए थे। तब बालक मार्कंडेय ने भयभीत होकर शिवलिंग को अपनी भुजाओं में भर लिया था। उस समय अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं महाकाल शिवलिंग फाड़कर प्रकट हुए और यमराज को दंडित किया। तब से मार्कंडेय अजर अमर हो गए। वे कैलाश में शिव जी के गणों और ऋषियों के मध्य बैठकर निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं। उनका अस्तित्व ये प्रमाण है कि जो शिव के चरणों को कसकर पकड़ लेता है, स्वयं काल मृत्यु भी उसका स्पर्श नहीं कर सकता। मार्कंडेय जी शिव पुराण की कथाएं अन्य ऋषियों को सुनाते हैं और स्वयं माता पार्वती भी वात्सल्य भाव से उन्हें सुनती हैं। 4। सनकादि मुनि और नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो सदैव बालक रूप में रहते हैं, वे भी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हेतु कैलाश पधारते रहते हैं। देवर्षि नारद अपनी वीणा पर निरंतर नारायण नारायण गाते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं।
किंतु विश्राम पाने के लिए वे अंततः कैलाश ही आते हैं। यहाँ ऋषियों के बीच बैठकर वे शिव और विष्णु के अभेद तत्व पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार शिवलोक एक ऐसा अद्भुत धाम है जहाँ कुबेर के रूप में भोग और ऐश्वर्य हाथ जोड़े खड़ा है और ऋषि मुनियों के रूप में त्याग और योग नतमस्तक है। महादेव इन दोनों के मध्य विराजते हैं, यह संदेश देते हुए कि हे जीवात्मा, चाहे तू गृहस्थ बनकर धन कमा जैसे कुबेर या विरक्त होकर तपस्या कर जैसे ऋषि, यदि तेरा केंद्र मैं शिव हूँ तो तेरा कल्याण निश्चित है। कैलाश की ये सभा, जहाँ यक्षराज का वैभव और ऋषियों का तप एक साथ महादेव की आरती उतारते हैं, वो दृश्य इतना अलौकिक है कि वेदों की वाणी भी उसका वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ पाती है। यदि प्रस्तुत जानकारी से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो और आप हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वेच्छा से इस QR कोड के माध्यम से गुप्त दान या आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आपका ये सहयोग हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें राधे राधे।